दोस्तों नमस्कार, आप सभी का हमारे न्यूज चैनल R3F में स्वागत है। और हम हैं इस समय गांव विनयपुर, डिस्ट्रिक्ट बागपत में, और यहां पर हमारी मुलाकात हुई है डॉक्टर आदेश नंबरदार जी से। सबसे पहले आपको R3F न्यूज में स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार। प्रधान पद के लिए सर आपको बहुत बहुत मुबारकबाद सर। धन्यवाद सर। ये आपका पहला इलेक्शन है, इससे पहले भी कोई इलेक्शन लड़ा है सर? ये मेरा पहला इलेक्शन है। पहला इलेक्शन है, ग्राम प्रधान का पहला इलेक्शन है। जी जी। इससे पहले मैं वैसे नंबरदार भी हूँ। जी जी। और ये इलेक्शन मेरा पहला है। पहला है सर। पहला ही इलेक्शन आपने लड़ा और जीत लिया। मैंने पहला कोई जादू गांव की जो जनता है उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया जी। और मैं ये चाहता हूँ कि 5 साल जो मुझे मिले हैं कि जनता का विश्वास कायम रहे जी। और जो पूर्व में प्रधान रहे थे जी, जनता ने उनको सबको नकार दिया जी। कारण विकास का मुद्दा, क्योंकि उन्होंने इतना विकास कार्य नहीं कराए गांव के अंदर। जैसे कि अब लड़कियों का एक स्कूल भी नहीं है हमारे गांव में जी। एक बारात घर भी नहीं बना अभी तक जी जी। जैसे सामुदायिक शौचालय वगैरह वो भी नहीं है। चलिए सर, हम इन्हीं सभी विषयों पर एक एक करके बात कर लेते हैं सर। सर सबसे पहले तो मैं जैसे अभी एंट्री मारी, अंदर वैक्सीनेशन चल रहा है जी जी जी। सर वैक्सीनेशन के बारे में एक बात करनी है आपसे सर। जैसे बाकी सभी वर्ग तो वैक्सीनेशन करा रहे हैं, वैक्सीन ले रहे हैं सर। जो अल्पसंख्यक वर्ग है, हमारे भाई जो कुछ मुसलमान भाई है, ये थोड़ा वैक्सीन से डर रहे हैं सर। आपके गांव में इसको लेकर क्या पोजीशन है? और वैक्सीन सभी गांव वाले करा रहे हैं या कुछ लोग डर रहे हैं, कुछ नहीं? इसमें थोड़ा प्रकाश डालिए सर। जैसा वैक्सीन अंदर चल रहा है अभी आपके। देखो, ये 100% सच बात है कि जो हमारे अल्पसंख्यक जो मुस्लिम भाई हैं जी, वो वैक्सीन लगवाने से बच रहे थे। पहले हमने जो कैंप लगवाया था, तो उस पहले कैंप में हमारा कैंप लगा था 20 मई को लगा था जी, प्राइमरी स्कूल में जी। तो एक भी मुस्लिम भाई ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो उसके बाद हमने जो सर्च की, इस बारे में शोध किया कि कारण क्या है, क्यों नहीं लगवाया। तो तकरीबन 1 महीना मुझे लग गया इन लोगों को समझाने में, और इनको सभी को बताया, क्योंकि ये लोग डर रहे थे और इनके अंदर एक दहशत का माहौल है। ये बड़ी राजनीतिक एक साजिश थी, पार्टी पॉलिटिक्स फंडा था। कुछ जो राजनीति के बड़े आका हैं इनके, उन्होंने इन लोगों को मिसगाइड किया हुआ था जी कि ये सब चाल ऊपर पार्टी की है, जनसंख्या नियंत्रण का जो है लगाम लगाने के लिए वैक्सीन करा रहे हैं। मतलब एक तरह से भ्रमित किया जा रहा था, इस सब लोगों को इनको भ्रमित किया था जी। लेकिन इनको मैंने सबको समझाया, इस प्रकार की कोई भ्रम जो ये फैला रहे हैं, ये अफवाह ऐसा नहीं है। कोरोना की अब तीसरी लहर आने वाली है, और तीसरी लहर में आप देख लेना कि बहुत ज़्यादा गंभीर स्थिति होगी, घातक होगी ज़्यादा। और उस गंभीर स्थिति पे हमने नियंत्रण के लिए लोगों को सबको घर घर जाके समझाया, और इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। मैं इनका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। सभी जो अल्पसंख्यक भाई हैं, मेरे मुस्लिम भाई हैं, इन्होंने मेरे ऊपर विश्वास किया। और जो कल हमारा कैंप लगा था वो 100% जी जी 100% मोहम्मद भाइयों ने लगवाई हैं। अच्छा जी। और जो कुछ अभी रह रहे थे वो लोग भी लगवा रहे हैं। देखिए, हम गांव-गांव जा रहे हैं। 100% वैक्सीनेशन अल्पसंख्यक का नहीं हो पा रहा है, बहुत कम हो रहा है। ये आदेश जी की, डॉक्टर आदेश जी की बातों को प्रभाव है कि विनयपुर में अल्पसंख्यक का 100% वैक्सीनेशन हुआ है। इनकी बातों का जादू या इनके व्यक्तित्व का प्रभाव उन लोगों पर पड़ा है, या वो इतना भरोसा करते हैं अपने प्रधान जी पर कि उन्होंने अपने आकाओं की बात नहीं मानी, प्रधान जी की बात मान ली। सर इसके लिए हम अपनी तरफ से धन्यवाद देते हैं कि आपके बातों से वो प्रभावित हुए और एक अच्छे काम के लिए आपने उनको। और जिले में हम जो है जी पहले नंबर पे वैक्सीनेशन में, फर्स्ट पे। अच्छा डिस्ट्रिक्ट बागपत में, और जिसकी हमारी काफ़ी प्रशंसा की है CMO साहब जी, और डॉक्टर ताहिर जो हमारे MS हैं जी, CHC खेगड़ा में। ओके। डॉक्टर दीपक धामा जी, इन्होंने काफ़ी विस्तार से बल्कि कल लिखा भी है, और कल के अमर उजाला में प्रकाशित हुई है खबर। अच्छा जी। और हम अभी फर्स्ट पे नंबर 1 पे हैं, नंबर 1 पे वैक्सीनेशन में पूरे जिले में जी जी। और मैं आशा करता हूँ कि जो बाकी के गाँव के जो लोग हैं वो भी बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें। सर बाकी अल्पसंख्यक भाई को, आप मुसलमान भाइयों को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे आप उनसे? मैं मुस्लिम भाइयों से सबसे अपील करता हूँ, पहले तो मैं सभी को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मेरी बात पे जो है काफ़ी इस चीज़ का उन्होंने रुझान मुझे देखने के लिए आया कि मेरी बातों पर विश्वास किया, और उन्होंने बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लिया जी। तो मेरी तरफ से तहे दिल से उनके लिए, सबके लिए मैं शुक्रगुजार धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मेरी जीत जो मैं आज हूँ प्रधान हूँ इस गाँव में जी, तो उस जीत के लिए भी ये मेरी एक अहम कड़ी थे ये लोग। बाकी सभी ने, पूरे गाँव वासियों ने, पूरे गाँव को मुझे वोट मिला, पूरे गाँव ने मुझे चुना।
और मैं सभी गाँव वासियों का कहीं शुक्रिया। जी। सर, जैसे अब गाँव वालों ने आपको अपना प्यार दे दिया है, आपको चुन लिया है सर, अब आप विकास के कार्य जो गांव में होंगे, सबसे पहले आप किस काम को प्राथमिकता देंगे? उसे शुरू करा दिया है या शुरू कराने वाले हैं? सबसे पहले हम गांव के अंदर एक स्वास्थ्य केंद्र की हमारे के अंदर उसकी हालत जर्जर हो रही है जी। स्वास्थ्य केंद्र, अब जैसे कोरोना काल चल रहा है जी, इस महामारी में एक डॉक्टरों की नियुक्ति होना बहुत जरूरी है जी। स्वास्थ्य केंद्र हमारे गाँव के जर्जर हालत है, उसको सबसे पहले स्वास्थ्य केंद्र को बनाएंगे हम। गाँव के अंदर एक पंचायत घर नहीं है अभी तक, पंचायत घर की स्थापना होगी और आंगनबाड़ी की बिल्डिंग नहीं है, आंगनबाड़ी की बिल्डिंग बनवाएंगे। पानी की टंकी नहीं है, पानी की टंकी बनवाई जाएगी। तो सर, अब से पहले गांव में था क्या फिर? अभी तक कुछ किसी ने ध्यान नहीं दिया था। प्रधान पहले भी थे, लेकिन उन्होंने इस तरह की बातों पे विशेष रूप से कुछ रुचि नहीं दिखाई, ध्यान नहीं दिया था, जिस कारण ये थोड़ा पिछड़ा हुआ था। यानी कि सर, आपका सबसे ज़्यादा ध्यान हेल्थ पर रहेगा? मैं डॉक्टर होने के नाते, वैसे मैं चिकित्सक हूँ जी जी, हेल्थ पे तो मेरा विशेष ध्यान रहेगा। और मेरा क्या, अब जैसे कोरोना काल है, बाकी के जो मेरे साथी हैं ब्लॉक में जो भी प्रधान बने हैं, मैं उनसे सबसे निवेदन करूँगा, मैं उन सभी से निवेदन करूँगा कि वो भी स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हैं और जो जनता है, जो पब्लिक है गाँव की, उसमें जो जागरूकता फैलाएं और उनके लिए जो है सभी के लिए कैंप, वैक्सीनेशन कैंप लगवाएं। टाइम टाइम पे जो आशाएं होती हैं, ANM वगैरह हैं, घर घर जाके सभी को जागरूक करें। और गांव में एक लाइब्रेरी नहीं है बच्चों को पढ़ने के लिए, एक हम लाइब्रेरी की स्थापना भी करेंगे जी। हाँ, लाइब्रेरी की मांग भी अक्सर गाँव में उठ रही है सर जी। एक लाइब्रेरी की हमने जो है इसके लिए, और अभी सांसद महोदय से भी हमने इस बारे में बात की है, वार्तालाप चल रही है। हम बात कर रहे हैं कि हमारा जो तालाब है ये हमारे घर के सामने सर, मैं तालाब की स्थिति देख रहा हूँ। तो इस तालाब की स्थिति काफ़ी दयनीय है। हाँ, वो मैं देख रहा हूँ, बहुत ही खराब है। हाँ, तो इसकी स्थिति को जो है हम इसको काफ़ी इसका सौंदर्यकरण कराएंगे जी, और इस तालाब को हम जिले का नंबर 1 तालाब बनाने की कोशिश करेंगे। क्या बात है सर, बहुत अच्छी बात है। कहीं से भी किसी भी निधि से हम पैसा लाएंगे इसके लिए, तालाब में लगाएंगे और उसको फर्स्ट बाहर के सैलानी भी इसको देखने के लिए आए। इसमें फाउंटेन वगैरह, बोटिंग वगैरह, और इस पर मेरा काफ़ी फोकस है। हम इस पर कार्य कर रहे हैं। आज भी कुछ टीम आई थी, आज इंजीनियर वगैरह आए थे, उनको मैंने दिखाया था इसको जी, और इस पर हमने भी कार्य शुरू कर चुके हैं। बहुत अच्छी बात है। देखिए, विनयपुर वासियों से मैं कहना चाहता हूँ, हम गांव दर गांव जाते हैं, प्रधानों से बात करते हैं, तालाबों के सौंदर्यकरण की बात तो की जाती है, उसमें भी कुछ प्रधान तो कोशिश करने की बात कह देते हैं। चलिए, उनकी कोशिश कामयाब हो, हम तो यही दुआ करेंगे। लेकिन आपके प्रधान जी कह रहे हैं कि इसे स्विमिंग स्पॉट बनाएंगे, इसे पर्यटन स्थल बनाएंगे, आप यहाँ आकर सब तरह का मनोरंजन कर सकते हैं। जैसा प्रधान जी कहना है, पूरा सौंदर्यकरण होगा, इसकी बाउंड्री वॉल होगी। ऐसा पहले प्रधान हमें मिले हैं हमारे आसपास के तमाम इलाके में जो तालाब पर इतना वर्क करेंगे। चलिए, हमें भी आशा है कि ऐसा होगा। ऐसा हुआ तो वास्तव में ये डिस्ट्रिक्ट में फर्स्ट तालाब ऐसा होगा गांव में जिसका इतना सौंदर्यकरण किया जाएगा। सर, बहुत अच्छी बात है। सर, शमशान घाट की क्या पोजीशन है? शमशान घाट अभी ठीक है हमारे, लेकिन जो कब्रिस्तान है मुस्लिम भाइयों की, उसकी 2 दीवार हुई है, अभी 2 दीवार शेष हैं बाकी जी। तो वो 2 दीवार भी हम दोनों तरफ की बड़ी बड़ी बाउंड्री वॉल है, वो दोनों दीवार कराएंगे। उसके अंदर एंट्रेंस के लिए जो रास्ता है उसको इंटरलॉकिंग कराएंगे रास्ता अंदर जाने के लिए। तो वो रास्ते की जो है सुचारू रूप से स्थिति ठीक नहीं है अभी, तो उसको उत्तम तकनीक से और अच्छे से बनवाएंगे। वहाँ पे नल वगैरह की भी पोजीशन खराब है, नलका वगैरह लगाएंगे कब्रिस्तान में। एक ईदगाह है जी, ईदगाह की जगह निकली हुई है, लेकिन ईदगाह का प्रॉपरली जो है अभी स्थापना नहीं हुई, तो उसके बारे में भी हम कार्य कर रहे हैं। और बाकी के लिए जो अभी कार्य हम जो जेई वगैरह हैं, हमारे इंजीनियर्स हैं जी, उनको सबको हम बता चुके हैं और पूरा कार्य हम लगे हैं। बाकी लाइट की पोजीशन थोड़ी ख़राब है गांव में। अच्छा जी, लाइट के लिए जो स्ट्रीट लाइट है, जो स्ट्रीट लाइट हैं, सोलर लाइटें जो लगी हुई हैं। हाँ जी, मैंने बनने से, मैंने प्रधान ना होते हुए भी जी, चुनाव से पहले ही मैं तकरीबन जो है 7-8 जगह तो मैं जो खरंजे हैं गांव के, वहाँ पे इंटरलॉकिंग जो टाइलें हैं वो मैं डलवा चुका हूँ अपनी तरफ से मैंने किया। प्लस में एक खरंजा भी किया, क्योंकि जो लोग मैं जाता था उनसे, मैं वोट के लिए जाता था, लोग कहते थे जी हमारे जो प्रधान ने पहले ने हमारा रास्ता नहीं बनाया। मतलब जो 5 साल में कार्य नहीं हो, मैंने वो भी कार्य किए। एक रास्ते में इंटरलॉक लगवाया, प्लस में जो कूड़े खत्ते थे उनको JCB से वहाँ से साफ, मतलब आपने प्रधान बनने से पहले प्रधान बनने से पहले, और पूरे गाँव में मरकरी लाइट हर खंबे पर लगवाई। हर किसी के घर में यदि कैंडिडेट्स के अगर उसके अंदर घर आ रहे हैं तो उनके घर तक भी लाइट का हमने सुचारू रूप से अंदर जाके, और काफ़ी उसकी हमने लाइट पूरे गांव में लाइट लगवाई। जी जी, बहुत अच्छी बात है। सर, नलकूप कितने हैं सरकारी नलकूप गांव में? क्या वो सभी चालू कंडीशन में है?
कुछ नलकूप अभी जो चालू कंडीशन में नहीं है, उनके लिए हमने बोल दिया है अपने सेक्रेटरी महोदय को, और वो जो मिस्त्री है उनसे बोल के और उनको दोबारा से मैकेनिक है उनको टेक्निकल जो भी उनकी प्रॉब्लम है जी उसको करा रहे हैं, दुरुस्त करा रहे हैं उसके लिए आगे बढ़े। सर लाइब्रेरी हम क्या उम्मीद करें कि लाइब्रेरी कब तक बन सकती है? देखो लाइब्रेरी के लिए हमने लेखपाल महोदय को पहले अभी आग्रह किया, तो जो बंजर भूमि है गाँव की वो ज़मीन हमें निकाल के दे जी, वो ज़मीन निकाल के देगा तो उसके बाद में हम उस पर लग जाएंगे, उस पर वर्क करेंगे। LMC है गाँव से छोटा गाँव है? हाँ LMC तो देखो हर गांव में होती है, लेकिन सर कुछ गांव में LMC की ज़मीन खाई जा चुकी है। अभी है लेकिन इतनी ज़मीन नहीं है, बाकी LMC है, उसको हम चिन्हित करा रहे हैं और चिन्हित कराने के बाद उसमें जो है कार्रवाई करेंगे। सर जैसे आप बता रहे हैं कि स्वास्थ्य सामुदायिक केंद्र आप तैयार करा रहे हैं, वहाँ पर एक डॉक्टर पर्टिकुलर बैठेगा, ऐसा आपका विनयपुर वासियों से कहना है सर? सर जैसे एक छोटा गांव है तो मुझे लगता है सर जैसे कई गांव में खेल के मैदान को लेकर बात चल रही है या कुछ प्रधान बनवा भी रहे हैं, तो क्या यहाँ संभव है कोई छोटा मोटा खेल का मैदान बनवाया जा सके हमारे नौजवान भाइयों के लिए? हाँ उसके लिए अभी हमारे पास इतनी लैंड नहीं है बंजर भूमि की जो स्टेडियम हम बना दें जी, लेकिन भविष्य में हम कोशिश ये करेंगे किसी मिनिस्टर वगैरह से, राज्य मंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट से कि कुछ सैंक्शन करा के पैसा और कुछ कहीं लैंड खरीद के उसमें हम स्टेडियम बच्चों के भविष्य के लिए बनाएंगे, क्योंकि जो हमारी बेटियां हैं जो गर्ल्स हैं वो आगे जॉब में जैसे पुलिस की है फोर्स की जो तैयारी करती हैं वो कर नहीं पाती हैं, जैसे कि नहर का रास्ता है खुला हुआ है, अब बच्चियां झिझकती हो जाती हुई, तो उनको एक बाउंड्री वाल के अंदर स्टेडियम के अंदर वो प्रॉपरली तैयारी करेंगे और हम समझते हैं कि हमारे गाँव से भी अच्छी लड़कियों का निर्माण हो वो आगे बढ़ेंगे। चलिए सर अच्छी सोच है कि ज़मीन नहीं है उसके बाद भी कोशिश की जाएगी खेल का मैदान बनाने की, ऐसा प्रधान जी का कहना है। शमशान घाट कब्रिस्तान ये सब बिल्कुल मस्त हो जाएंगे, और तालाब का तो कहना ही क्या है, सौंदर्यकरण की जो बात कर रहे हैं, सड़कों का कुछ का निर्माण ये पहले करा चुके हैं, जो बाकी है उन्हें पूरा कर दिया जाएगा। कोरोना काल में भी हम फर्स्ट नंबर पे रहे ब्लॉक में जी, हमने जो पूरे गांव को अभी तक हमें जब तक हमने शपथ भी ली थी जी और प्रधान हम बन चुके थे, लेकिन तुरंत बनते ही हमने इस गाँव में सैनिटाइजर पूरे गांव में सैनिटाइजर कराया, उसके बाद कम से कम 5 बार सैनिटाइजर हम करा चुके हैं सर पानी की निकासी से और छोटे से हमने सैनिटाइजर भी कराया, जो जितना उसको हम फोकस कर रहे हैं, क्योंकि मोदी जी का भी जो सपना है स्वच्छ भारत सुंदर भारत, बिल्कुल स्वस्थ भारत हम सपने को साकार करने में लगे हुए हैं और अपने साथीगणों से सबसे हम निवेदन करेंगे कि वो भी इस पर विशेष रूप से ध्यान दें। सर पानी की निकासी की क्या सुविधा है गाँव में? अभी पानी की निकासी तो बस तालाब है, गांव के अंदर 2 तालाब हैं जी, एक छोटा तालाब है जब गांव में एंट्रेंस करते हैं इधर रटौर की तरफ से जी, तो उसके अंदर जाता है कुछ पानी यहाँ पे आता है, लेकिन तालाब में थोड़ी सी प्रॉब्लम है, बारिश हो जाती है तो ओवरफ्लो हो जाता है पानी, क्योंकि तालाब की इसकी प्रॉपरली अभी तो बारिश चल रही है, बारिश के बाद हम इसकी जो है खुदाई वगैरह कराएंगे, क्योंकि बारिश अगर हमने इसका पानी अब निकासी कराते हैं तो बारिश बढ़ने के बाद दोबारा से इसमें पानी वही हो जाएगा। सर कई गाँव में प्रधान ना सोख्ता लगवा रहे हैं, जो सोख्ते लगा हुए जाते हैं, क्या ऐसा हमारे विकास के कार्यों में है, आगे ऐसी रूपरेखा में है? अभी देखो सोख्ता वगैरह के लिए तो नहीं कह सकते जी, अगर इस तरह की सोख्ता वगैरह की है होगा ब्लॉक में या DPRO से बात करेंगे इस संबंध में और अपने सेक्रेटरी से, तो उसके लिए प्रयास करेंगे। क्योंकि सर सोख्ते से एक तो ये होता है कि पानी का जो है ना स्तर वो हमारा बढ़ जाता है और वेस्ट नहीं होता और निकासी अच्छी हो जाती है जिससे जो दुरुस्त हो जाती है। जी सर आपने सभी बातों के बहुत अच्छे जवाब दिए हैं, और सबसे बड़ी बात है जो वैक्सीनेशन को लेकर गांव में ये प्रथम माह है अल्पसंख्यक भाइयों के लिए, उन्हें 100% वैक्सीनेशन कराई है, आप पहले से काम कर रहे हैं और विकास के कार्यों को गति मिलेगी, विनयपुर का अपना एक नाम होगा। सर क्या हम उम्मीद कर सकते हैं कि आने वाले वक्त में इन 5 साल में विनयपुर आदर्श गाँव में शामिल हो सकता है? जी बिल्कुल, मेरी तो प्राथमिकता ये रहेगी कि गाँव को आदर्श गाँव में शामिल कराने के लिए और नंबर 1 जिले बागपत में विनयपुर का नाम लिखा जाए जी, और हम कोशिश करेंगे हमको जो सम्मानित करें माननीय CM माननीय PM और हम वहाँ से भी अवार्ड लेकर आए इस गाँव के लिए जी, और हमने जो हमारे जीचे के जो हमारे कर्मचारी हैं हमने उनको बोल दिया है ना खाएंगे ना खाने देंगे जी, बहुत अच्छी बात। जो पैसा है सरकार का गाँव के लिए जो पात्र हैं उनको मिले, उन्हीं को हमने राशन डीलर से बोल दिया है कि जो भी पात्र हैं राशन के उनको राशन उनको मिले, जो भी पात्र हैं इस चीज़ के, उसमें किसी प्रकार की कोताही ना बरती जाए। मिड डे मील में जो ये आती है आंगनबाड़ी घपला होता है वो नहीं होगा, यहाँ बोल चुके हैं
स्पेशली रूप से हमने बोल दिया है कि मिड डे मील, राशन वगैरह ये सब चीज़ ये नहीं चलेगी, बर्दाश्त नहीं की जाएगी इस तरह की। सर पेंशन को लेकर क्या स्थिति है गांव में? सभी की पेंशन बन चुकी है या अभी कुछ लोग बाकी हैं? देखो पेंशन में तो बहुत सारे लोग बाकी हैं, क्योंकि जो पूर्व में प्रधान थे उन्होंने इस चीज़ पर ध्यान नहीं दिया। जैसे कि क्या समझे कि डॉक्टर साहब सबकी पेंशन बनवा देंगे? बिल्कुल 100%, मैं कहूँ 100%। जैसे मैं जिस गाँव में लगता हूँ वृद्धा पेंशन होगी, विधवा पेंशन, विकलांग पेंशन है, और इनके सबके फार्म वगैरह हमने मंगवा चुके हैं और इसका भी एक दिन कैंप लगाएंगे और प्रॉपरली सभी स्कीम को जो हम कोशिश करेंगे। विनयपुर के सभी पात्रों को, जो पात्र है पेंशन के, सभी की पेंशन बनेगी 100%, ये डॉक्टर साहब का कहना है, हमारे डॉक्टर साहब का। सर जैसे गांव में कुछ छोटा तबका होता है, कुछ के घर नहीं होते तो टूटे फूटे होते हैं, तो हम क्या उम्मीद करके चले और क्या हम ग्रामवासियों को उम्मीद दें कि सबके सर पर छत होगी? सर इस बार हमने चुनाव लड़ने से पहले ही हमने घोषणा कर दी थी जी कि कुछ इस तरह के जो लोग हैं जिनके पास ज़मीन नहीं है जी, घर नहीं है जी, तो हम उनके लिए ज़मीन भी उपलब्ध कराएंगे, प्रयास करेंगे सरकार से। अगर सरकार भी देगी तो हम अपने पास से उन लोगों को ज़मीन देंगे। सर ये बहुत अच्छी 50 गज के टुकड़े हम अपनी तरफ से काट के देंगे। क्या बात है। और कोशिश करेंगे सरकार से भी अगर निर्माण के लिए मकान मिलेंगे तो निर्माण कराए जाएंगे, अगर यदि सरकार इसमें भी असफल होती है तो हम अपनी तरफ से बना के देंगे। सर R3F न्यूज़ इसके लिए आपको सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है कि आप गाँव वाले के लिए इतना सोचते हैं, और ऐसे ही प्रधान हर गाँव को मिलने चाहिए। हमें कई प्रधानों ने बहुत इम्प्रेस किया है, उनमें से डॉक्टर साहब का भी एक नाम है। अच्छी लगी इनकी बातें। गांव में विकास होना चाहिए, गांव का विकास होगा तभी देश का विकास होगा। तो दोस्तों लेकिन फिर लास्ट में मैं एक ही बात कहता आ रहा हूं, और अभी तो यही कहनी पड़ेगी कि सभी कुछ वक्त के गर्भ में है। हमें देखना होगा कि किस गांव में कितना विकास हुआ है और किस प्रधान की बातें 70%, 50%, 90%, 100% जो उन्होंने वादे किए हैं, जो उन्होंने कोशिश की है कि उनकी सफल हो गई। कौन क्या काम करता है, बातें तो सभी करते हैं, लेकिन किनकी बातें अमल में आएगी और किनकी बातें रह जाएंगी ये सिर्फ वक्त बताएगा। लेकिन जो आगाज अच्छा करते हैं वास्तव में उनका अंजाम भी बहुत अच्छा होता है। तो हमें कई गांव के प्रधानों ने, मैं कई गांव के कह रहा हूं क्योंकि मुझे अच्छा लगा उनसे बात करके, उनमें हमारे डॉक्टर साहब भी। लेकिन अब देखना होगा 6 महीने, साल या 1.5 साल 2 साल बाद कि क्या रूपरेखा बनी है, विकास के कार्यों को कितनी गति मिली है। हम फिर एक बार आपसे मिलेंगे और तब तक के मैं लिए आपसे लूँगा इजाज़त। हाँ एक बात कहना चाहूँ दोस्तों, एक बड़ा इंटरेस्टिंग सी बात मुझे यहाँ पर आकर पता लगी। हालांकि इस विषय पर एक अलग से वीडियो बनेगी। हम जहाँ पर इस समय बैठे हैं ये हमें आसपास के इलाके के, अब तक मैंने जो देखा है, ये जो घर है ये 5 पीढ़ियों का घर है। पहली बार कोई घर ऐसा मिला जहाँ पर 5 पीढ़ी है। इसके बारे में फिलहाल अभी छोटी सी बात करते हैं, बाकी विस्तार से एक वीडियो, पूरा वीडियो मैं आप सबके लिए लाऊंगा। सर थोड़ा सा जरा इंट्रोडक्शन बता दीजिए, ये जो 5 पीढ़ियाँ हमें मिली नहीं अब तक। देखो जी, अभी जो मेरे ग्रैंडफादर हैं जी, चौधरी धर्मचंद सिंह, अभी तक वो प्रभु की कृपा है, वो स्वस्थ सुंदर हष्टपुष्ट हैं और मैं उनका पोता हूँ जी। और मेरे भी 2 पोते हैं। 2 पोते हैं। हम 3 भाई हैं। छोटे भाई एडवोकेट हैं, वकील साहब हैं, उनके भी 2 पोते हैं। तीसरा भाई मेरा राकेश, वो बिजनेसमैन है, उसके भी 1 पोता है। हम तीनों भाइयों के प्रभु की कृपा है कि हम बाबा बन चुके हैं और अभी हमारे दादाजी हैं देखिए और स्वस्थ और सुंदर हैं। 5 पीढ़ी हमारी हैं। अभी मेरे जो फादर हैं वो प्रोफेसर से रिटायर हैं, चौधरी सत्येंद्रपाल सिंह, और 5 पीढ़ी। और पहले भी मैं फेसबुक ट्विटर पे भी मैं डाल चुका हूँ, इस बात को प्रकाशित कर चुका हूँ कि इस तरह की 5 पीढ़ी यदि आपको देखने की मिले, देखने में या कहीं सुनने में मिले, तो हमें विस्तार से उनके बारे में ज़रूर बताएं और हमसे मिलवाएं। हमारे जो दादाजी हैं, अगर इस तरह की 5 पीढ़ी मिलती है तो 1 लाख रुपए का, हमारे दादाजी धर्मचंद सिंह 1 लाख रुपए के इनाम देंगे उनको। देखिए दोस्तों, डॉक्टर साहब का कहना है कि अगर इनके अलावा किसी और घर में 5 पीढ़ियाँ है तो इनके जो दादाजी है वो उनको 1 लाख रुपए का इनाम देंगे, चूंकि उन्हें अब तक 5 पीढ़ी एक साथ रहती है, ऐसा घर कोई मिला नहीं है। 5 पीढ़ी में बता देता हूँ आपको जी। देखो 5 पीढ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं लोग, एक ही ब्लड में 5 पीढ़ी है हमारी, यानी कि ये मेरे दादाजी, ये मेरे फादर, ये मैं, ये मेरा लड़का, ये उसका लड़का, ऐसे 5 पीढ़ी, मतलब 4 पीढ़ी तो मिल जाती हैं। पड़ोता तो मिल जाते, पड़ोते, सड़ोते भी, जिनके सड़ोते भी करीब 6-6 वर्ष के हो चुके हैं। यानी मेरा पोता जो बड़ा है वो 6 वर्ष का है। तो अभी ये प्रभु की कृपा है हम पे, और भगवान से करेंगे कि माता रानी, प्रभु की, शंकर भगवान की, महादेव की कृपा बनी रहे।
घर पे। हाँ, तो हो सकता है आगे छठी पीढ़ी भी आ जाए। मैं कोशिश ये करूंगा कि जो मेरा पोता है जी, अभी वो 6 साल का हो चुका और मैं उसकी शादी कोशिश करूंगा, उसकी 16 साल की शादी कर दूंगा, ताकि एक गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम आ जाए। हाँ, गिनीज बुक में तो अभी नाम आ जाएगा इंडिया में, तो ये जी अभी हिंदुस्तान में नहीं मिली है पीढ़ी, वर्ल्ड में ही आ जाएगा। कि एक मैं कोशिश कर रहा हूँ अपने पोते को अच्छा हष्ट-पुष्ट करके 16 साल की शादी करेंगे, फिर एक पीढ़ी और। अभी हमारे दादाजी भगवान की कृपा है कि अभी सब कुछ उनको अटेंडम, अगर किसी को भी कुछ हो सकता है हार्ट अटैक, वो एक अलग बात, लेकिन उनकी बॉडी, उनकी पर्सनैलिटी परमात्मा का शुक्र है अभी बहुत सुंदर हष्ट-पुष्ट है, वो ठीक है, अभी 20 साल में कुछ नहीं होने वाला। इस पर एक वीडियो मैं लाऊंगा, पूरी तरह से सबसे रूबरू कराऊंगा, पांचों पीढ़ी से, थोड़ा दादाजी से पिछली बातें सुनेंगे, कुछ अगली बातें सुनेंगे। ये एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपके यहाँ किसी भी गांव में कोई भी जानकारी में 5 पीढ़ी एक ही ब्लड की हो तो आप हमें कॉल कीजिए, हम आपकी मुलाकात इनसे कराएंगे और आपको 1 लाख रुपए का इनाम दिलाएंगे। और ये छठी पीढ़ी की तैयारी कर रहे हैं। 5 पीढ़ी का फोटो है मेरे पास, मैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, अभी आप देख सकते हैं। दोस्तों, अभी सारी बातें हुई हमारी प्रधान जी से, इन्होंने बहुत अच्छी बातें की, सभी बातें पॉजिटिव की है। तो चलिए एक बार अंदर वैक्सीनेशन हो रहा है, देख लेते हैं एक बार अंदर। देखिए, ये वैक्सीनेशन चल रहा है गांव विनयपुर में, हम आपको दिखा देते हैं, मिलवा देते हैं। ये डॉक्टर साहब यहाँ के। सर नमस्कार, आपका नाम क्या है? जी जी सर, ये वैक्सीनेशन ये कब से चल रहा है यहाँ पर? विनयपुर में कल भी था वैक्सीनेशन हमारा, और आज भी। आज सर कितने लोग करवा चुके होंगे अब तक? कैसा परसेंटेज है यहाँ का? परसेंटेज बाकी और गांव को देखते हुए बहुत अच्छा परसेंटेज रहा विनयपुर का जी। कल भी विनयपुर में 430 के करीब या 460 के करीब वैक्सीनेशन हुआ है। सर, जैसे हमारे प्रधान जी का कहना है कि अल्पसंख्यक भाई जो पहले नहीं लगवा रहे थे, अभी यहाँ बता रहे 100% रिजल्ट आ रहा है, क्या कहना है आपका? हाँ, ये बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पे आके जी। जैसे और गाँव में भी हमारा वैक्सीनेशन का प्रोग्राम था, लेकिन स्पेशली यहाँ पे मैंने देखा जो अल्पसंख्यक जो लोग हैं वो काफी निकल के आ रहे हैं वैक्सीनेशन कराने के लिए, और ये सब प्रधान जी की ही मेहरबानी है, इन्होंने लोगों को जागरूक किया है। उन्हीं के बाद समझ में इंटरेस्ट हुआ। चलिए, बहुत अच्छी बात है। मैडम, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम आशा राठी। आशा राठी जी, कैसा चल रहा है वैक्सीनेशन? अच्छा चल रहा है, लोग करा रहे हैं? हाँ जी, काफी अच्छा करा। कोई डर है लोगों में? नहीं, फिलहाल तो कोई डर नहीं। कोई डर नहीं। भैया, आप कहाँ के लिए आए हैं? वैक्सीन के लिए आए हैं। आप तैयार है? बिल्कुल, कोई डर तो नहीं है ना मन में? आपका नाम क्या है? जी जी जी, आपका नाम क्या है मैडम? कमला आशा। कमला आशा जी, तो आप यहाँ क्या वैक्सीन के लिए आई है? नहीं, आशा है। अच्छा अच्छा अच्छा, जी जी जी, ठीक ठीक। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, लोग बात करा रहे हैं वैक्सीनेशन? बहुत अच्छा काम चल रहा है। कोई डर नहीं जी। जी जी, बहुत अच्छी। भैया, आपका नाम क्या है? राकेश जी, आप किस चीज के आए हैं? वैक्सीन कर रहे हैं जी जी। आपका नाम? रुस्तम भाई, आप कहीं के लिए आए हैं? इससे आपके सब फ्रेंड्स ने लगवा ली? और हाँ जी। तो आप कैसे रह गए थे पीछे? वो मैं लेट हो गया था। लेट हो गए थे। तुम्हारा नाम क्या है? संदीप कुमार। वैक्सीन लगवाने आए हो? लगवाओगे? चलिए, अच्छी बात है। भैया, आपका नाम? जी, निशान जी, वैक्सीन के लिए आए जी। कोई डर है गांव में किस बात को लेकर? कोई नहीं जी, सब लगवा रहे हैं जी खूब। तो देखिए, आपने बातें सुनी हैं, कोई डर नहीं है वैक्सीन का। प्रधान जी सबसे अपील कर चुके हैं, हम भी अपील करते हैं TF न्यूज के माध्यम से कि वैक्सीन जरूर लगाइए, अपने आप को सेफ रखिए, अपने चाहने वालों को सेफ रखिए, अपने गांव को सेफ रखिए, अपने देश को। हमारे CSC के डॉक्टर आशा जो है हमारी, इनका बहुत बड़ा योगदान है। जैसे हमारे प्रधान जी बता रहे हैं कि आशा जी का बहुत योगदान है गांव वालों को समझाने में और वैक्सीन लगवाने में। ऐसा हर गांव में होना चाहिए। तो चलिए, हम एक बार फिर प्रधान जी से बात कर लेते हैं। तो अभी आपने देखा कि वैक्सीनेशन चल रहा था और सभी लोग बिना डर के हिस्सा ले रहे हैं और वैक्सीन लगवा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। ये सब प्रधान जी की वजह से हो रहा है, इनके समझाने से हो रहा है। 100% वैक्सीनेशन चल रहा है। तो चलिए, अब हम आपसे लेंगे इजाज़त। फिर हम कुछ वक्त बाद, 6 महीने, साल भर बाद फिर आपसे मिलेंगे और विकास के कार्यों पर फिर बात करेंगे और देखेंगे कि किस अंजाम तक पहुंचा है विकास का कार्य। और मैं आपसे लूँगा तब तक इजाज़त। आज TF न्यूज़ से मैं राज, और कैमरे पर हमारे साथ गौरव कुमार।